हाँ जी सर, यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो आई ए नॉट बराबर 0 होगा आपके पास बेसिकली। तो गामा मतलब कि आपके पास बेसिकली स्टार कनेक्शन में अगर आपके पास अनग्राउंडेड न्यूट्रल है तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी बराबर 0 होगा, तो आई ए नॉट 0 हो जाएगा आपके पास केसीएल से। फिर आप ध्यान दीजिएगा तो वी ए बी नॉट बराबर 0 होगा, मतलब कि नो जीरो सीक्वेंस इन द लाइन वोल्टेज। ऑब्वियसली लाइन वोल्टेज में हम जानते हैं कि वी ए बी प्लस वी पी सी और प्लस अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो वी सी ए और बाई 3 हमेशा 0 होगा। अब देखिएगा तो नो जीरो सीक्वेंस करंट इन लाइन ऑफ दी अगर आपके पास तो डेल्टा आपके पास जो कनेक्शन है, तो डेल्टा कनेक्शन के लाइन में अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर, तो जीरो सीक्वेंस आप अगर आप ध्यान देंगे तो अगेन आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी और बाई 3 आपके पास 0 होगा, और लाइन में क्योंकि वो तो केसीएल से हमेशा ही आपके पास 0 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए तो जीरो कंपोनेंट ऑफ द लाइन वोल्टेज इज 0। अभी अभी मैंने बताया कि लाइन वोल्टेज का 0 कंपोनेंट की बात अगर आप करेंगे तो वी ए बी नॉट की बात करेंगे अगर आप यहाँ पर, तो वी ए बी प्लस वी सी और प्लस वी सी ए बाई 3 हमेशा ही 0 होगा आपके पास। भाई दूसरा आइएगा तो स्टार कनेक्टेड में आपके पास 0 कंपोनेंट ऑफ द लाइन वोल्टेज 0, ये तो हमने अभी अभी देखा है। और फेज कंपोनेंट में और मे नॉट भी 0। इसका मतलब है कि फेज कंपोनेंट 0 हो भी सकता है और आपके पास 0 नहीं भी हो सकता है, मतलब कि वी ए प्लस वी बी और प्लस वी सी बाई 3 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये बात भी आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो सम ऑफ द लाइन करंट इन द डेल्टा आपके पास जो कनेक्शन है वो 0 है। तो डेल्टा कनेक्शन में अगर आप ध्यान देंगे तो सम ऑफ द लाइन करंट ऑब्वियसली 0 होगा, ये तो आपके पास केसीएल है। फिर देखिएगा कि डेल्टा कनेक्शन में 0 सीक्वेंस ऑफ लाइन जो करंट है वो आपके पास 0 आएगा। लाइन करंट का 0 सीक्वेंस अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी बाई 3 0 आएगा, लेकिन फेज का वो जरूरी नहीं है कि 0 है, क्योंकि आई ए बी प्लस आई बी सी प्लस आई सी है, कोई जरूरी नहीं है कि 0 हो ही। ठीक है, वो बैलेंस के केस में हो सकता है ये है भैया, फिर वो रैंडमली भी हो सकता है, लेकिन हर बार हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए।